शायद ही आप लोगों ने जतिंगा गांव के बारे में कभी सुना होगा, क्योंकि इसके बारे में अभी तक YouTube पर बहुत ही कम यूट्यूबर ने बात की है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आसाम के एक ऐसे छोटे से गांव के बारे में जहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है, और वहाँ के लोग इस चीज को देखने के बाद भी यही बोलते हैं कि आसाम के ये जो छोटा सा गाँव है जतिंगा गाँव, ये जतिंगा गाँव की ये मिस्ट्री है और ये आज तक अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर हमारी कहानी की शुरुआत होती है कि यहाँ पर हमारे पास एक अर्जुन नाम का लड़का होता है जो अभी दिल्ली में रह रहा था। इसकी एज अप्रोक्स 24 से 25 साल की थी और ये 2 साल से लगभग फोटोग्राफी कर रहा था। ये वैसे तो बहुत सारी जगह घूमा हुआ था, बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेस हो गए, हॉरर प्लेस हो गए और कुछ मिस्टीरियस प्लेस भी घूमा हुआ था। वहां पर जाता, फोटो शूट करता, फोटोज डालता। ठीक है, इसको नेचर बहुत ज्यादा पसंद था। इसका ऐसा खुद का नेचर था, इसको बहुत सारे नेचर पसंद है, जो हॉरर टाइप के नेचर होते हैं, जो खूबसूरत वाले नेचर होते हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वाले, ऐसा इसका था। तो ये बहुत सारी जगह घूमा हुआ था। तो ये कहानी की शुरुआत तब होती है जब इसका एक दोस्त YouTube पर जब ये सुनता है कि जतिंगा गांव जो आसाम में एक ऐसी जगह पर स्थित है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग बताते हैं कि जो हवा में उड़ते हुए पंछियां होती है ना, जो पंछियां होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, वो अचानक से उड़ते उड़ते जमीन पर गिरते हुए दिखाई देते हैं, और जब गिरते हैं तो वो एकदम मरी हुई कंडीशन में होते हैं। और ये बात अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था। जब ये बात इसका दोस्त अपने अर्जुन से बताता है तो अर्जुन को ये बात कहीं ना कहीं तो बहुत यूनिक लगती है। ये क्या सोचता है कि यार जतिंगा मुझे जाना चाहिए, वहां का भी कुछ फोटो शूट करना चाहिए, वहां के बारे में जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ये एक ऐसा मिस्टीरियस जगह है जहां पर मुझे एब्सोल्युटली ही जाना चाहिए। तो ये 2-3 दिन रुकता है, उसके बाद तैयारी वैयारी कर ये सीधा आसाम पहुंच गया। आसाम पहुंचने के बाद यहाँ पर ये जतिंगा गांव को फाइंड करते करते जतिंगा गांव भी पहुंच जाता है। दिन के टाइम पर पहुंचा था गांव में आते ही ये सोच रहा था कि गांव में रुकने का कोई तो तरीका होगा, कैसे रुका जाए इस गांव में। चलता हूँ, किसी से हेल्प मांगता हूँ कि भाई साहब मेरी ट्रेन वगैरह छूट गई है, आप मुझे एक रात रुकने के लिए यहाँ पर जगह दे दोगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ऐसा कुछ इसके मन में चल रहा था। गाँव वालों के पास जाता है। गाँव जैसे ही एंटर होता है, एक बुजुर्ग आदमी जो अपना खेत वगैरह से काम कर वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। अर्जुन इसको देखता है, बुलाने लगता है, अंकल सुनिए, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे क्या? अंकल बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, बताओ। तो अर्जुन जो है बोलता है कि अंकल मुझे ना दिल्ली जाना था, लेकिन मेरी ट्रेन आसाम के स्टेशन से थी, लेकिन वो ट्रेन मेरी निकल चुकी है एंड मुझे रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो क्या आप एक रात के लिए मुझे कहीं यहाँ पे रूम दिलवा सकते हो क्या? कोई भी छोटा सा घर हो चलेगा, बस एक रात के लिए। सुबह मेरी ट्रेन है, सुबह जैसी होगी मैं निकल जाऊं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा यहाँ पर। ये बात अंकल की जब सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि यार मेरे रूम तो एक खाली पड़ा हुआ है, मैं इसको दे देता हूँ, लेकिन कुछ चार्जेस लगे। तो अंकल इससे बोलते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत लगेगा, चलो मेरे पास एक रूम है, मैं तुमको दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। ये सुनकर अर्जुन बड़ा खुश, चंद पैसों के लिए मेरा काम हो गया। ये उसी के साथ उस गांव की तरफ जाने लगता है, उस बूढ़े आदमी के साथ। गांव पहुंचता है। गांव में ज्यादा घर नहीं थे। गांव के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा सा जंगल था। ये ऐसा था कि जैसे कोई पर्वत वगैरह नहीं होता, तो नीचे के टाइप में यहाँ पर छोटा सा गांव बसा है, और ऊपर पूरा पर्वत में एकदम जंगल ही जंगल, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल, बहुत हरा भरा जंगल। फोटोज ये क्लिक करता है ये चीज देख। गांव पहुंचता है तो वहां का जो मुखिया होता है वो आगे ही बैठा हुआ था। तो वो इससे जो बूढ़ा आदमी था, तो गांव का मुखिया इससे पूछता है, अरे ये मेहमान को कहाँ लिए आ रहे हो, कौन है, बताया नहीं, तुम्हारे घर के हैं क्या?
तो बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे नहीं नहीं, इनको ऐसा है कि इनकी ट्रेन छूट गई थी, तो ये बोल रहे थे कि हमको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा क्या, हमको यहाँ पर रुकना है, सुबह हमारी ट्रेन है, सुबह हम घर के लिए निकल जाए, ऐसा ये बताता है। तो जो मुखिया था वो कुछ नहीं बोलता, कहता है ठीक है जाओ, लेकिन इसको वो बात बता देना, भूलना मत, इसको ये बात अच्छे से समझा देना कि रात के टाइम पर ये अपने घर से बाहर ना निकलेगा, ठीक है। ये बोलता है ठीक है मालिक, समझा देंगे। ये बात कहीं ना कहीं ये अपना अर्जुन भी सुना कि यार ये क्या बात समझाने के लिए बोल रहे थे। तो ये जो बूढ़ा आदमी था, अर्जुन पूछता है कि ये आपके मुखिया क्या बोल रहे थे रात के बारे में, कि रात में मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो बोलता है हाँ, रात के टाइम पर तुमको यहाँ से बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं निकलना है, क्योंकि ये जो गांव है ये हमारा बहुत मिस्टीरियस भरा हुआ है, ठीक है, बहुत इसमें कुछ दफन हुआ है जो आज तक कभी भी सॉल्व नहीं हुआ। तो हम तुमको घर तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी यही शर्त है कि तुमको रात को नहीं निकलना होगा। अर्जुन थोड़ा सा होशियार था, ये जानता था कि अगर ये मना करेगा तो शायद ये आदमी इसको रहने के लिए जगह ना दे। तो ये बोलता है अर्जुन कि नहीं, मैं आपके दरवाजे के अंदर ही रहूंगा, मतलब आपके रूम में ही रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, आप मुझे बस रूम दे दो एक। तो वो आदमी बोलता है ठीक है चलो। वो बूढ़ा आदमी इसको अपने घर पे ले जाता है। घर इसका ऐसा था, एक घर ऐसे बना हुआ था, एक घर जस्ट ऐसे बगल में था, ठीक है, दोनों एक साइड में थे, लेकिन बीच में से एक दीवार उठी थी, दोनों अलग अलग रूम थे, छोटा ही घर था, कोई बड़ा घर नहीं था। तो उसमें ताले लगे हुए थे। वो बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। तो जब ये आदमी चला जाता है, जो अर्जुन है इसके मन में ये चल रहा था कि ये भले ही मेरे को कितना भी रोक ले, मैं तो फोटो शूट रात को करके ही जाऊंगा, इनकी बातों में मैं नहीं फंसने वाला हूँ, फोटो शूट करने आया हूँ, मजाक नहीं। इसके मन में अपने फोटो शूट के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, सीरियसपन था, इसीलिए ये थोड़ा बहुत झूठ का भी सहारा लेता है। तब तक में वो बूढ़ा आदमी आता है, चाबी से ताला खोलता है, इसको थोड़ा रूम दिखाता है। रूम थोड़ा सा बहुत पुराना टाइप का था, जैसे गांव वगैरह में होते हैं। तो जो बूढ़ा आदमी होता है ये इसको एक तो रजाई गद्दा भी बिछाने के लिए लाकर दे देता है और बोलता है कि अब तुम यहीं पर रहो, कल जाने लगना तो मुझे दे देना, ठीक है। तो अर्जुन बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अर्जुन जब आया था तो अप्रॉक्स 3:30 बजे शाम हो रहे थे, तो शाम का टाइम था। तो जितने भी लोग जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो सब गांव के बाहर होता है ना, खटिया लगाकर बैठ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तो वैसा ही सीन था, बहुत सारे आदमी जो होते हैं वो खटिया लगाकर बाहर बैठे हुए थे, बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो काम कर रही थी, बच्चे हैं जो है इसी गांव में बाहर मैच खेलते हुए दिख रहे थे। माहौल काफी ज्यादा अच्छा था, अर्जुन को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद क्या होता है कि ये जहाँ पर बुजुर्ग मंडली बैठी थी, जैसा मैंने बताया जब शाम को बैठते हैं सब, तो वहीं पर ये भी जाकर भीड़ में बैठ जाता है। बैठने के बाद पहले अपना नाम वाम बताता है कि मैं इस गांव में रुका क्यों हूँ। उसके बाद जब बूढ़े लोग और भी बात कर रहे थे तो अर्जुन क्या करता है, ये बात छेड़ देता है कि आपके गांव में कुछ मिस्टीरियस सी कुछ बात है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो पंछियां दिन में उड़ते रहते हैं, बर्ड्स जो दिन में उड़ते रहते हैं, वो रात के टाइम पर बड़ी अचानक से जमीन पर गिरने लगते हैं, और गिरते भी तो ऐसे वैसे नहीं, वो सीधा खत्म ही हो जाते हैं। ये बात सुनकर जैसे ही इसने ये बात बोली ही है, सारे बुजुर्ग मंडली जो बैठी थी वो बड़े घूर घूर कर इसको देखने लगते। उनको कुछ तो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये जो अर्जुन है ये यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आया, कुछ और करने आया है। तो वहां पर जितने भी बुजुर्ग बैठे थे उसमें से एक बुजुर्ग ये बताता है कि हाँ हमारे गांव का कुछ है मिस्टीरियस चीज, लेकिन तुमको क्या करना है जान के, तुम अपना रुकने आए हो ना, रुको, अपना काम वगैरह करो जो करना है, उसके बाद सुबह निकल जाना,
हमारे गांव के पीछे मत पड़ो भाई, ठीक है। शहर से आओ, शहर में रहो, हमारे गांव को मत छुओ छाओ, कुछ मत करना। और रात के टाइम पर तो तुम्हारे मकान मालिक ने बता ही दिया होगा। तो अर्जुन बोलता है हाँ हाँ बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्जुन ये सुनकर अर्जुन को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये लोग मुझे बात बता नहीं रहे हैं, शायद वो बात उनको भी नहीं पता होगी। ऐसा होता है, धीरे 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 टाइम बीतता है, शाम हो जाती है। शाम को वो मकान मालिक इसको चाय वगैरह पिलाता है, खाना तक बना कर खिलाता है भाई, क्योंकि गांव वाले बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, तो इसका अच्छे से ख्याल रख रहा था, ऐसी बात नहीं है। तो अब जब शाम का अप्रोक्स वही 7-8 बजता है, जब सब लोग खाना वाना खाकर सो जाते हैं, अब अर्जुन जो था वो वही रूम में बैठा हुआ था, टाइम पास कर रहा था कि जल्दी जल्दी से टाइम बीते और जल्दी जल्दी से मैं रात में बाहर की तरफ जाऊं और देखूं कि क्या है इस गांव में ऐसा, क्या वाकई में ऐसा कुछ रियलिटी में होता है या सब फेंकते हैं या सिर्फ झूठ है। मुझे उनकी फोटोज भी क्लिक करनी है। धीरे 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 टाइम बीतता है, रात के 10:30 बज चुके थे। अब वो टाइम आ चुका था जब अर्जुन इस गेट के बाहर निकलकर अपना काम करने वाला था। जैसे ही टाइम होता है, अर्जुन धीरे से उठता है, अपना कैमरा, अपना फोन उठाता है, फोन जेब में, कैमरा टांग कर हल्के से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही जब बाहर निकलता है, बाहर का जो माहौल था वो काफी ज्यादा ठंडा था, काफी अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी बोल सकते हो। यह हवा कहीं ना कहीं अर्जुन को काफी ज्यादा व्यतीत कर रही थी, अपनी तरफ खींच सी रही थी कि बस अब यहीं पे मतलब ऐसा मन कर रहा था कि बाहर ही सो जाए, अंदर तो सोया नहीं जा रहा। तभी अर्जुन के मन में ख्याल आता है, अरे नहीं मुझे तो फोटो क्लिक करना है। ये बाहर आता है, बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा है, रात के टाइम पर थोड़ा फोटोज वगैरह खींच रहा है। तभी दिसंबर का महीना था, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत फॉग भी पड़ रहा था, थोड़ा बहुत कोहरा भी गिर रहा था, तो बहुत कम ही विजन दिखाई दे रहा था। और तभी ये जो मैंने बताया था कि जो जंगल पड़ता है गांव के पीछे, जस्ट दिखता है भाई सामने इसकी पूरा जंगल दिखाई दे रहा है गांव से। तभी इसको जंगलों की तरफ से बहुत कुछ अजीब सा कोई दिखाई देता है, जैसे कोई बहुत लंबा सा और बहुत पतला सा आदमी खड़ा हो, जो बॉडी उसकी पूरी काली है, आंखें उसकी सफेद एकदम चमक रही हैं। ये देखता है, पल के लिए हैरान हो जाता है, अरे भाई ये क्या है। कैमरा उठाता है, कैमरा से थोड़ा सा जूम करके देखने की ट्राई करता है, लेकिन कैमरे में कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था, कोहरा था, ब्लर ब्लर दिख रहा था। ये सोचता है अरे ये क्या है, छोड़। ये वही थोड़ा सा जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, ज्यादा अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए जंगलों की तरफ जाने लगता है। थोड़ा जंगलों वगैरह की भी फोटो लेता है रात के टाइम पर, ये ऐसा दिखता है ये गांव, ठीक है, ऐसा ऐसा जंगल की तरफ गया ही है। जैसे ही जंगल के अंदर थोड़ा सा एंटर हुआ होगा, इसके पीछे से क्या होता है, जैसे बहुत सारे पक्षी, बर्ड्स जो एक ग्रुप बनाकर उड़ते जाते हैं ना, वैसे से इसको कोई बहुत सारे बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और भाई लिटरली आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे ही वो बर्ड उड़ते उड़ते इस गांव के एंटर हुए हैं, धीरे धीरे कर ना जाने वहां पे जितने भी बर्ड्स थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2-3 को छोड़ के बाकी सब जमीन पर गिर गए। ये मंजर बहुत भयावह था वाकई में। जब उस बर्ड को उसने जाकर देखा और फोटोज क्लिक की, तो भाई वो बर्ड्स ऐसा लग रहा था कि बहुत अजीब तरीके से मर गए हो। इनकी ये कंडीशन हो गई थी कि देखा ही नहीं जा रहा था इससे। कहीं ना कहीं इसको भी डर लगा कि ऐसा कैसे हो सकते, जब अभी ये लोग उड़ते हुए आ रहे थे, जैसे ही ये लोग ये जगह इस गांव में एंटर हुए, वैसे ही सब कुछ खत्म। आधे से ज्यादा बर्ड्स तो जमीन पर आ गिरे। फोटोज क्लिक करता है, कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। और वही जंगल की तरफ से कुछ ज्यादा ही ठंडी हवा महसूस होने लगती है। तभी क्या देखता है, जंगल की तरफ जब इसकी नजर पड़ती है, वही लंबा सा आदमी जिसकी आंखें चमक रही थी। वो आप आदमी नहीं बोल सकते, उसकी पूरी शरीर काली पड़ी हुई थी, आंखें सिर्फ चमक रही थी। ये देखकर
ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और जब पक्षियों की फोटो ली थी तो भाई वो इतनी खतरनाक फोटोज थी कि आई डोंट एक्सप्लेन, मैं कैसे बताऊं आपको कि कहीं कहीं उनके पर कटे हुए, किसी किसी का जो वो होता है नोज होता है, क्या बोलते हैं उसको, चोट, वो मुड़ा हुआ है, किसी का टूटा हुआ है। भाई साहब अचानक से इतना कुछ देखने के बाद ये वापस से उसी रूम में चुप्पे से जाकर दरवाजा बंद कर देता है, फोटोज देखने लगता है। और कहीं कहीं तो बहुत घबरा भी रहा था। ये था तो था क्या भाई साहब, फोटोज देख रहा था, सब कुछ देख रहा था। तभी उस फोटो में जब इसने जंगल की तरफ फोटो क्लिक की थी ना, तो वो कहीं ना कहीं वो आदमी भागते हुए कैप्चर हुआ है, जिसमें अब क्या दिखाई दे रहा है कि वो आदमी भाग ऐसे रहा और देख इसकी तरफ रहा है, जिसकी आंखें चमक रही। ये मंजर देखने के बाद अब ये हो रहा था अर्जुन के मन में कि अब भाग जाओ, रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। लेकिन इतनी रात हो रही है, जाए तो जाए कहाँ। बड़ी मुश्किल से ये रात भर उसी गांव में बिताता है। सुबह होती है, जो पड़ोस वाले अंकल जी थे, जो बूढ़ा आदमी था, वो जब इसके पास आता है तो क्या देखता है कि अर्जुन एकदम प्रॉपर तैयारी कर चुका है, वो जाने के लिए पूरा रेडी है। और जाते जाते वो बूढ़े अंकल से ये भी बोल कर जाता है कि आपका गांव वाकई में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। कल रात में मैंने जो जो यहाँ पर देखा और जो जो मेरे पास यहाँ की फोटोज है ना, वो अगर मैं डालूंगा अपने सोशल मीडिया पर तो बहुत तेजी से वायरल होगी। ये सुनते ही वो जो बूढ़ा आदमी होता है इसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुमको हमने मना किया था कि हमारे गांव से खिलवाड़ मत करना, छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत करना, तो तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? जो हमारा ये जंगल दिख रहा है इसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर ऐसा कुछ सीन देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम तुमसे मना कर रहे थे कि रात के टाइम पर निकलना मत। तुम तो बहुत लकी आदमी हो जो जिंदा बच गया, जिसकी तबीयत खराब नहीं हुई, जो ठीक ठाक है। लेकिन आगे चल के तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, ये भूलना मत। ये मेरी बात है। ये सुनकर कहीं ना कहीं अर्जुन भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन इनकी बात पर विश्वास नहीं करता और मुंह उकड़ के चल देता है अपने घर की तरफ। घर आ जाता है वापस। अब घर आने के बाद जब ये आ जाता है घर वापस, तो ये जब सारी फोटोज देख रहा था तो बड़ी अजीब चीज देखने को मिलती है। जितनी फोटोज क्लिक की थी भाई सब डिलीट क्या आप बोल सकते हो। कुछ कुछ फोटोज में ऐसा हो जाता है कि पूरी स्क्रीन ही ब्लैक पड़ जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता। और सेम यही चीज इसके सारे फोटोज में हो रही थी। इसका दिमाग खराब कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और ये हुआ तो हुआ कैसे? क्या मेरे कैमरे की गलती थी या मेरे रोल की गलती थी या कुछ और ये मिस्ट्री वाकई में अभी तक मिस्ट्री बनकर फिर रही है। इसका अभी तक कोई भी वो नहीं कर पाया कि ये क्यों होता है एंड ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये किसी को भी नहीं पता। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो से जरूर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि कभी हमें ऐसी जगह जो मिस्टीरियस है वहां पर अपनी उंगली कभी भी नहीं करनी चाहिए। वरना ये तो अर्जुन की किस्मत थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। और जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि तुम्हारे साथ तो आगे चलकर कुछ ना कुछ हो सकता है, वाकई में ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड ऐसी जगह हमें कभी भी उंगली नहीं करनी चाहिए जहां हमारे ऊपर खतरा आ सके। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो जरूर से लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है, आप जरूर से लिख कर भेजो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।